going on for the coming chemistry exam? If it is good, then well and good, and otherwise, I am here to help you out with some probable questions. So, here is one question which can be asked by the CBSE in the coming examination. What is the pseudo first order reaction? Pseudo first order. First order reaction where the reaction or the rate of the reaction depend on the concentration of one reactant only. But if the reactants are two and one reactant is present in a very large amount and it considered as a constant because during the reaction its concentration won't alter much. Such reactions are known as pseudo first order reaction. अभी थोड़ा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऐसे रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट हैं बट एक जो रिएक्टेंट है वो इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि जब हम वो रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे उसकी कंसंट्रेशन पे कुछ असर ज्यादा नहीं पड़ेगा और ना के बराबर उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी. ऐसे रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ऐसा लगेगा कि इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द वन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन. सूडो का मतलब होता है फॉल्स विच इज एक्चुअली नॉट बट इट अज्यूम टू बी. तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट तो दो है बट एक रिएक्टेंट इतनी ज्यादा अमाउंट में है कि इट इज कंसिडर एज दैट इट इज नॉट अफेक्टेड मच. So such reactions are known as pseudo first order reaction. So मैं यहाँ पे पहले definition लिख देती हूँ. What is pseudo first order reaction? Pseudo means होता है false. Pseudo first order reaction. So how we will define it? Reaction where two reactants are present and one reactant present in large amount and other in small as compared to first, and it seems that the reactant present in large amount would not alter or changes. So the rate of the reaction depends only on one reactant. Such reactions are called pseudo first order
दो रिएक्टेंट हैं और एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें ये जो रिएक्टेंट बी है हम यहाँ लिखते हैं इट इज प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी समथिंग ऐसे, कुछ हमारा प्रोडक्ट बना, या फिर मैं ऐसे ही इस प्रोडक्ट को नॉर्मली लिख लेती हूं कि यहां पे प्रोडक्ट बना। ठीक है, प्रोडक्ट बना है। अब जो बी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुई है, तो हाउ विल राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट इक्वल टू, यहां पे के नॉट मैंने लिखा है the concentration of A and the molar concentration of reactant B. As I said कि B is present in a large amount, उसकी जो concentration है उसमें कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, तो आप उसे कांस्टेंट ले लेते हैं। तो the concentration जो B है इसकी जो मोलार कंसेंट्रेशन है उसे मैं क्या कंसिडर कर लूंगी, कांस्टेंट। देन रेट कैसे लिखूंगी रिएक्शन का, रेट कैन बी रिटन एज के, यहां मैंने के नॉट लिखा है, यहां मैं सिर्फ के लिख रही हूं, के एंड ए। अब मैंने बी नहीं लिखा क्योंकि उसको मैंने कांस्टेंट मान लिया है। वेयर के इक्वल टू के नॉट बी, जो के लिखा है ना वो इन दोनों के बराबर है, इसके और इसके, इन दोनों के बराबर है। ए को हम बाहर, तो ए को हम कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर इक्वल टू, आप ए की कंसेंट्रेशन पहले लिख लो और के नॉट कंसेंट्रेशन ऑफ बी ऐसे लिख लो। तो इसको मैंने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करती, जिसके ऊपर मैंने कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाई या के नॉट नहीं लिखा है। वेयर के इक्वल टू के नॉट बी, यहां पे जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये जो रेट है, नाउ रेट सीम्स कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सच रिएक्शन वेयर टू रिएक्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग बट इट सीम्स, और ऐसा फील होता है, इट प्रिडिक्टेड एज कि ये एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। सच रिएक्शंस आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, सूडो मीन्स फॉल्स, दिखता है ऐसा कि फर्स्ट ऑर्डर पे है। यहां बोला गया है व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आई एक्सप्लेन इट। आगे है एक्सप्लेन द काइनेटिक्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इसके बेस पे हमने ईस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है उसे एक्सप्लेन करना है कि हाउ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हाउ वी विल डू इट, ईस्टर, ईस्टर को और क्या कहते हैं हम, यहां पे ईस्टर क्या है, RCOOR, अ स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होता है, व्हेन क्या रिएक्ट करेगा, किस चीज, अल्कोहल को रिएक्ट करवाना है और हमने एसिड को रिएक्ट करवाना है। तो यहां पे ईस्टर ले लेते हैं, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईस्टर हाइड्रोलिसिस मींस वाटर, एसिडिक है तो मुझे यहाँ पे मैंने H प्लस ले लिया, जो भी HCl या H2SO4 हम एसिड ले रहे हैं, मैंने सिंपल H प्लस मींस एसिड शो कर दी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट। अब वी हैव टू बी एक्सप्लेन इट्स काइनेटिक, हमें शो करना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे हो जाएगा, ईस्टर और वाटर दो रिएक्टेंट है आपके पास, बट वी हैव टू शो इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ईस्टर वी विल राइट CH3 COO C2H5, इसे हम और क्या नाम दे देंगे, दैट इज इथाइल एसीटेट,
और ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, और ये R सेम हो ना हो तो मैंने एपोस्ट्रोफी लगा दी सामने, RCOOR, R के साथ एपोस्ट्रोफी लगा दी है। ये इथाइल एसीटेट है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है अभी हमने, एंड व्हाट यू आर गेटिंग, जो वाटर है, वाटर इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो हमें क्या मिला, वंस यू आर गेटिंग, क्या मिल गया, एसिडिक एसिड एंड इथेनॉल, दो प्रोडक्ट बने आपके पास, ठीक है। वाटर यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसकी कंसंट्रेशन पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं रेट कैसे लिखूंगी रिएक्शन का, रेट कैन बी रिटन एज K0 मोलार कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एंड मोलार कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है, वाटर इज present in large amount, so its concentration not alter much, इसकी कंसेंट्रेशन पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, तो मैं रेट कैसे लिख सकती हूँ, रेट इक्वल टू K, अब मैंने नॉट नहीं लगाया, K मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5, वाटर को मैंने कांस्टेंट ले लिया, इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, नॉट तो कंसिडर मोलार कंसेंट्रेशन वाटर इक्वल टू कांस्टेंट, इसे भी क्या ले लेते कि कांस्टेंट ही रहा, जो रिएक्टेंट या लेफ्ट हैंड साइड पे था वही हमारा राइट हैंड साइड पे, कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, तो उसे मैंने कांस्टेंट ही रहने दिया। अब कांस्टेंट रहने दिया तो मैंने K0 की जगह पे भी K लिखा और वाटर नहीं लिखा, तो यहाँ पे जो K है दैट इज दी K0 एंड मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये इसके बराबर है। यहाँ रेट में मुझे देखने से लगता है कि ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। सो हियर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ethyl acetate और ईस्टर इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा अल्टर नहीं होती है, इट विल बी सेम व्हाटएवर और अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ difference in the concentration at a left hand side and right hand side, so we assume it as a constant, so it seems as it is a first order reaction, it depends only on the molar concentration of ester or on the ethyl acetate. So see you